देखिए हमारा जो अब एक्सरसाइज 1.2 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए दो चीज़ें, एक है डेरिवेशन, एक है थ्योरी। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेशन विथ थ्योरी, मतलब डेरिवेशन और थ्योरी को साथ में कर लेते हैं। उसके बाद इसके 2-3 एग्जाम्पल भी कर लेंगे ताकि क्या कहते हैं आपको डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमसे कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। देखिए हमको पता है कि रूट 5 क्या कहते हैं कि इरेशनल नंबर है, बट हमको क्या करना है, इसको पहले ये मान के चलना है कि लेट अस एज्यूम, मतलब कि हमको ये मान लेना है कि रूट 5 क्या कहते हैं कि इरेशनल नंबर नहीं ना होकर के रेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लिखना रहेगा लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम टू द क्या कहते हैं कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज, ठीक है, रूट 5 इज रेशनल। पहले हमने क्या मान लिया कि क्या कहते हैं रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, नाउ लेट रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये तो हमने पढ़ा ही होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एनसीईआरटी हमको क्या कहते हैं, पी अपॉन क्यू से नहीं सॉल्व करने के लिए इसके जितने एग्जांपल है वो ए अपॉन बी से सॉल्व हो रखे हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं ए अपॉन बी लेके चलेंगे। वैसे आप पी अपॉन क्यू भी लेके चलेंगे तब भी सही है, बट एनसीईआरटी अगर आपको कह रही है ए अपॉन बी से, तो आप ए अपॉन बी से ही करिएगा। ठीक है, ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर है ये। ठीक है, अब देखिए ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब जो हमने रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिया है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे इसकी। हमको क्या करना है, स्क्वायर कर देना, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट, तब हमको क्या मिलेगा, देखिए कि रूट 5 है ही है, इसका हमको क्या कर देना स्क्वायर, और ए अपॉन बी का भी क्या कर देना स्क्वायर। दोनों साइड देखिए ये जो स्टेप था इसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 1 मान लिया, तो 5b स्क्वायर हो गया, 1 ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन 1 आ गई। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि ए स्क्वायर क्या है आपका डिविजिबल बाई 5 है, तो इस लाइन को लिख दीजिए पहले कि दिस, ये हमको क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, कि जो ए स्क्वायर है वो क्या है 5 से डिविजिबल है आपका। ठीक है, अब क्या करना, इट फॉलोज दैट ए इज, वो इसको फॉलो करेगा और ए भी आपका क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ए इज इक्वल टू हमको क्या कर देना है 5c ले लेना है, और ये हर जगह ऐसे ही करना है। ठीक है, ए की जगह हमको अब क्या ले लेना है 5c ले लेना है। ठीक है, यानी ये जो ए लिखा हुआ है इसकी जगह हमको क्या लेना 5c। 5c क्यों लिया, क्योंकि हमको रूट 5 दिया हुआ, अगर रूट 3 देता तो हम ए इज इक्वल टू 3c लेते, रूट 2 दे देता तो ए इज इक्वल टू हम क्या ले लेते 2c ले लेते। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू हमको क्या कर लेना है 5c ले लेना है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है, पुट द वैल्यू, पुट द इक्वेशन 1 लिख दे रहा हूँ मैं सीधा। ठीक है, इक्वेशन 1 में रखिए 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर, और ए की जगह हमको क्या लिखना है 5c लिखना है, तो 5c का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25c स्क्वायर। ठीक है, और तो इसी के तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 25c स्क्वायर अपॉन 5, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5c स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 हो गया, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई क्या कहते हैं कि 5 हो गया आपका। ठीक है, एंड हेंस b इज डिविजिबल बाई 5, जब b स्क्वायर है तो b भी है, एंड ऊपर प्रूफ हुआ था एंड हेंस b इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है,
तो ये जो हमारे पास इक्वेशन, ये मान लीजिए तीसरी चीज थी, पहली दूसरी और तीसरी, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन से ये चीज प्रूफ हो जाती है हमारे पास कि 5 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है ए और बी के लिए, ठीक है। तो हमको क्या लिखना है कि हम इसको रेशनल नंबर मान के चल रहे थे, बट ये रेशनल नंबर निकला नहीं, बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स, कॉन्ट्रेडिक्ट्स मतलब कि समझ लीजिए अफवाह, ठीक है, यानी जो हमने माना था वो सच नहीं हुआ। कॉन्ट्रेडिक्ट्स आवर सपोजिशन, मतलब हमने जो माना था वो क्या निकला, एक भ्रम निकला, एक अफवाह निकली, ठीक है। दैट ए एंड बी आर क्या कहते हैं, को प्राइम, हैंस √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो √5 क्या हो गया हमारा, एक इरेशनल हो गया, ठीक है। ये तो तब है जब 3-4 नंबर का क्वेश्चन आए, तब हमको इतना बड़ा सा करना है, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में समझते हैं कि इसमें हुआ क्या था। ये तो हो गई थ्योरी, ये हर जगह आपको लगा देनी है, ठीक है। अब देखते हैं इसके शॉर्ट में कैसे हो। अब देखिए हमारे पास जैसे भी √5 का हमने सॉल्व किया, तो √2 हो जाए, ऐसे √3 हो जाए, ठीक है, ऐसे √5 हो जाए। अब मान लीजिए थ्योरी को हम साइड करते हैं, इसकी जो डेरिवेशन हुई थी, क्योंकि थ्योरी के चक्कर में डेरिवेशन समझ में नहीं आती है, इसलिए आपको ये अलग से। तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि √2 इक्वल टू हमको इसको क्या ले लेना है, a/b मान लेना है। फिर हमको पहला काम क्या करना है भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन 1 मान लेंगे, ये इससे और ये इससे, तो √2b हो जाएगा और a बन जा a हो जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे दोनों का। तो √2b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। अब a की जगह हमको क्या ले लेना है, 2c ले लेना है, जैसे पीछे लिया था हमने, ठीक है, 5c लिया था ना, तो यहाँ 2 दिया है तो हमको क्या ले लेना है, 2c ले लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके इसमें बुक में नहीं है, बट इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में जाए। ये क्वेश्चन फिक्स है, हर साल आता है। तो a इक्वल टू हमको 2c लेना है, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह क्या ले लेना है, 2c ले लेना है। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 2 2 जा 4c स्क्वायर। तो b स्क्वायर के जो भी आगे पीछे कहाँ चला जाएगा, नीचे, मैंने मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ठीक है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2c स्क्वायर। ये भी वो कंडीशन आ गई। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, √3 का भी कर लेते हैं, सेम प्रोसेस होगा, यही बता दे रहा हूँ। अब √3 को अगर प्रूफ करना है कि a रेशनल नंबर, तो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b कर दिया। फिर हमको क्या करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर देना है, देखा है ना, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। तो √3b है, मतलब कि 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, a इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2c लिया था, यहाँ कितना ले लेंगे, 3c ले लेंगे, क्योंकि हम 3 वाले को कर रहे हैं, ठीक है। तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह क्या ले लेंगे, 3c का स्क्वायर, इस a की जगह, ठीक है। फिर अब 3b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9c स्क्वायर। फिर ये b के आगे पीछे कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 9c स्क्वायर अपॉन 3, 3 3 जा 9। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3c स्क्वायर आ जाएगा। जो थ्योरी लिखनी है वो तो आपको इस साइड बताया ही था ना मैंने, कि थ्योरी इस टाइप से लिखनी है, ठीक है। लेकिन मेन जो डेरिवेशन है वो मैं आपको सेपरेटली करके दिखा दे रहा हूँ। अब इसी तरह √5 का और देख लीजिए, इन 3 के अलावा नहीं आता कुछ भी, ठीक है। यही √2, 3 और 5 में से एक पूछता है। √5 इज इक्वल टू भी क्या ले लेंगे, a/b ले लेंगे। फिर इसका क्या करेंगे भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5b इज इक्वल टू a हो जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे भाई, स्क्वायर कर देंगे, जैसे हर जगह किया हमने, ठीक है। सेम प्रोसेस है सबका। तो √5b का इज इक्वल टू क्या कहते हैं, a स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। 5 का क्या हो जाएगा, √5 का 5 हो जाएगा, b का b स्क्वायर हो गया, a का a स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 2c लिया, यहाँ 3c लिया, वैसे अब यहाँ पर a इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे भैया, 5c ले लेंगे। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5c का स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25c स्क्वायर अपॉन 5। 5 से 25 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। देखिए यहाँ b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर 3c स्क्वायर है, वैसे यहाँ b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया, ठीक है। बाकी थ्योरी अपनी जगह है, उसके बाद तो अब याद कर लीजिए या फिर समझ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी के क्वेश्चंस की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या कह रहा है, प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ये इस साल आया था 2025 में, ठीक है। अब देखिए 3 + 2√5 इज इरेशनल है जो, ठीक है।
अब इसको कैसे करना है, देखिए थ्योरी अब इसकी नहीं लिखा रहा हूँ, थ्योरी जैसे √5 की थी वैसी इन सब में रहेगी। तो इसको हम सीधा डेरिवेशन कर रहे हैं कि 3 + 2√5 है, तो 3 + 2√5 को सबसे पहले हमको क्या ले लेना है, a/b के रूप में ले लेना है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमको क्या करना है कि √5 केवल इधर रहेगा, बाकी सबको उठा करके हमको उधर भेज देना है, मतलब कि इनके जो पोजीशन है वो चेंज कर देनी है। ठीक है, तो 3 + 2√5 = आपके पास क्या हो गया, a/b हो गया। तो अब क्या होगा, 2√5 = क्या हो जाएगा, a/b -3, ये प्लस का 3 है और उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या कहते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए पहले, b हो गया, a - 3b हो गया, किसके इक्वल है, 2√5 के इक्वल है। तो √5 हमको केवल चाहिए, तो √5 निकाल लीजिए और a - 3b अपॉन क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को चाहे सेपरेट कर लीजिए कि a/2b, है ना। देखिए इसको चाहे तो और लगा दे रहा हूँ, ये वैसे यहाँ भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, बट आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, a/2b - 3b अपॉन क्या कहते हैं 2b, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा a/2b - 3/2 √5, यानी √5 क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या कर रहा है, प्रूफ दैट इरेशनल नंबर 1/√2 दिया, जैसे पहला वाला दिया। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को चाहे 1/√2 आए, 1/√3 आए, 1/√5 आए, सबसे पहले इसको हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ कंजुगेट आपने। ठीक है, तो ऊपर नीचे क्या कहते हैं, √2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू क्या कहते हैं, a/b आपका चल ही रहा है। तो देखिए √2 1 जा √2 हो जाएगा और √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, a/b हो जाएगा। हमने क्या कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ रूट वाली चीज यहाँ रहनी चाहिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो √2 को यहाँ रहने दिया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2a/b, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। बाकी थ्योरी अलग है, थ्योरी अलग से लिखनी है आपको। ठीक है, जैसे उसमें बताया है। 7√5 = क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। तो √5 यहाँ रहेगा, तो ये 7 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो √5 = a/7b हो गया, बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में आ जाइए, 6 + √2 है इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b, √2 यहीं रहेगा तो √2 को यहीं रहने दीजिए, a/b - 6 हो गया। तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा b, आपके पास आ जाएगा a - 6b, यानी ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, और बाकी थ्योरी में 2-2 3-3 लाइनें आपको लिखनी है कि इट इज कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, इट इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, वो सारा आपको लिखना रहेगा। ये आपका हो गया एक्सरसाइज 1.1 1.2 फिनिश।